हाँ, पहले वीडियो में अपन ने मृतोपजीवी, सहजीवी ये सब पढ़ा था और इसके साथ ही 2 प्रश्न भी पहले वीडियो में हो चुके हैं। कौन सा? जीवों की खाद्य की आवश्यकता, परजीवी और मृतजीवी में अंतर, है ना। इसके बाद पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण भी हमने आपको पुस्तक में टिक करवा दिया है। अब प्रश्न नंबर 4, हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसको आप लिखिए। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। समझे आप? मृदा में उपस्थित जल एवं लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। पत्तियों में रंध्र होते हैं जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। पत्तियों में संग्रहित सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ये है खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। आप इसको रिपीट कर करके बार बार सुन के आप इसको ध्यान से लिख लेंगे। जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है वही इसी को दिया गया है कि कैसे पत्ती में क्लोरोफिल होता है ना, इस तरह से। अब प्रश्न नंबर 4, ऊर्जा प्रवाह पुस्तक में टिक लगा दिया है। सूर्य का प्रकाश पौधे द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, उसके साथ ही फिर पौधे को छोटे जीव मानव ग्रहण करेंगे, फिर उनको बड़े जीव ग्रहण करेंगे, फिर उनको उनसे बड़े जीव ग्रहण करेंगे। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है क, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषी। क्या कहेंगे उन्हें? स्वपोषी। दूसरा ख, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार खालिस्तान के रूप में किया जाता है। मंड। काय के रूप में हो जाता है खाद्य पदार्थ का संश्लेषण? मंड के रूप में। ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? उस पिगमेंट को, उसको बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं इसको? हरित लवक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। आ रहा है। फिर घ, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? घ में वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा खालिस्तान उत्पाद करते हैं। क्या उत्पाद करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आधा का है ये। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। ये प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों से संबद्ध परिभाषित शब्द बताइए। क, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या है? तो 7वें प्रश्न नंबर 7 क में
पीत दुर्बल क्या है? पीला पत्ता, ये है अमरबेल। क्या है? अमरबेल। दूसरा, एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है, उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है घटपर्णी। घटपर्णी। बेरंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उन रंध्रों को क्या बोलते हैं? उन रंध्रों को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। प्रश्न नंबर 8। निम्न कथनों से संबंध। प्रश्न नंबर 8 सही का चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल काय का उदाहरण है? क। अमरबेल उदाहरण किसका? स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का कि परपोषी का? तो ये है परपोषी का। परपोषी। उत्तर का। फिर ख। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। जो कीड़ों को आहार के रूप में ग्रहण करता है वो पौधा क्या है? घटपर्णी। घटपर्णी इसको बोलते हैं पिचर प्लांट बोलते हैं इसको। पिचर पादप। इसके साथ ही देखिए, शायद ये चैप्टर, ये अध्याय अभी और है। अब इसके बाद क्या करना है? कॉलम ए और बी को मिलाना है ना? तो कॉलम ए और बी में शब्दों का क्लोरोफिल क्या होता है? प्रश्न नंबर कौन सा है ये? प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 9 में कॉलम ए बी को मिलाएंगे। ए है और ये है कॉलम बी। इसमें का है, का क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हम सही उत्तर लिख रहे हैं, ये है आपका उत्तर। क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती में, है ना? क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। फिर दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करते हैं? जीवाणु। ग। अमरबेल। अभी बताइए, आपने अमरबेल के बारे में कितनी बार पढ़ लिया है? अमरबेल क्या है? अमरबेल के लिए क्या है इसमें? परिपोषित, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड होती है, दूसरे पौधे पर लिपटी हुई रहती है, परिपोषित। अब घ है जंतु। जंतु कैसे होते हैं? जंतु क्या क्या दिया इसमें? जंतु के लिए चौथा है तो परजीवी, है ना? क्योंकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो जंतु कैसे हैं? परजीवी। और चा में है कीटभक्षी। अब कीटभक्षी क्या है इसमें? तो कौन से शब्द दिए हुए हैं देखें, तो इसमें घटपर्णी। ये हो गई आपकी कॉलम ए बी का मिलान हो गया, जो शब्द मिलते जुलते हैं उनको मिला दिया। अब सत्य असत्य। प्रश्न नंबर 10 में क। क्या कह रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसीलिए सत्य असत्य ये कौन सी चीज़ है कि असत्य और सत्य बताना है आपको। तो जो क है उसमें बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती, ऑक्सीजन होती है, इसलिए ये असत्य है ना। हाँ, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। गलत, वो तो स्वपोषी कहलाते हैं, इसलिए ये भी असत्य। अगर प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये भी असत्य है।
क्योंकि प्रोटीन अपन मूंगफली, चने, ये सब चीज़ें हैं, इनमें प्रोटीन होता है, ये पौधे से प्राप्त होते हैं। घ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये सत्य है। इसके बाद सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 11 में है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? काय से ली जाती है? मूलरोम, रंध्र, पर्णस्राय, बाह्यदल। तो किसके द्वारा ली जाती है? 11 का ये उत्तर जो है, पहले का उत्तर लिख रहे हैं अपन। किसका उत्तर लिख रहे हैं? 11 का उत्तर है ना। तो इसमें उत्तर कौन सा? रंध्र, माने ख बिंदु जो है वो इसका उत्तर है, रंध्र। इनको हम और क्या बोलते हैं? रंध्र को स्टोमेटा। फिर प्रश्न नंबर 12 में वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है घ। जड़ नहीं है, तना नहीं, पुष्प नहीं है, काय से लेते हैं? वो घ वाला उत्तर है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से।